आज का जो हमारा विषय है आड़ू पुलम खुबानी, ये इस विषय पर जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देहरादून का जो बौद्धिक जगत है, ये किताबों की दुनिया दून लाइब्रेरी में एक शानदार कदम जो पूरी मैम एस के दास जी ने लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उसके यहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ उन किताबों पर चर्चा, फिल्मों पर चर्चा होती है, लेकिन हमने पिछले कुछ समय से यहाँ पर फलों पर चर्चा प्रारंभ की। आज से लगभग 4 महीने पहले हम यहाँ पर माल्टा की बात करने आए थे, और तब भी हमने लोगों से बोला था कि हम आपके पास एक अलग सा सवाल लेकर आए हैं, एक अलग सी चिंता लेकर आए हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ के जो ऑडियंस है, यहाँ के जो लोग सुनने वाले हैं, वो चेतनाशील लोग हैं, और वो उस चिंता को समझेंगे कि अंततः ये क्या कारण रहा कि हम एक माल्टे का सवाल और अब आज आड़ू पुलम खुबानी का सवाल लेकर आपके बीच में आए। तो आज ही ये विमर्श को हम शुरू करें इससे पहले छोटा सा परिचय धात का, कि धात का मतलब होता है आवाज देना। हम आवाज देते हैं लोगों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम करने के लिए, और उनके साथ मिलकर के हम काम करते हैं। धात का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोगों के साथ मिलकर के अलग अलग चीजों को अंजाम देते हैं। उसमें हमारा सार्वजनिक शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कोना अक्षा का है, जो लगभग आज 900 स्कूलों में जनता के सहयोग से किताबों के कोने बनाता है। हरेला के साथ हमारा परिचय 2010 से था, और तब हम शहरों में वृक्षारोपण की गतिविधि करते थे, लेकिन हमने 2010 में इसके साथ उत्तराखंड में उत्पादकता के सवाल को टच किया था, और उन विश्वविद्यालय में एक विमर्श के साथ समझ को कहने की कोशिश की थी कि अंततः उत्तराखंड हिमालय की खुशहाली, समृद्धि का रास्ता उसकी उत्पादकता, उसके खेतों की हरियाली, उसके खेतों में वास्तविक हरेला के साथ होगा। और उस समझ को विस्तार देते देते आज हम हरेला को दो अपने प्रमुख कार्यक्रम के मार्फत जमीन पर उतारते हैं। एक कार्यक्रम है हरेला वन, जिसमें हम शहरी क्षेत्रों में समाज के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें स्मृति वन, मित्र वन, बाल वन जैसे छोटे प्रयोग किए हमने। और एक हरेला गांव है, जिसको विधिवत तो हमने 3 वर्ष एक कार्यक्रम के रूप में 3 वर्ष पहले शुरू किया, लेकिन हम इसके इस तरह की गतिविधि, चाहे वो हरेला सम्मान था प्रगतिशील किसानों को, चाहे उत्तराखंड शासन में जाकर के उत्पादकता के सवाल पर और उसके तमाम भोजन के सवाल पर बात करने की कोशिश की हमने। तो इस हरेला गांव कार्यक्रम के अंतर्गत जो पिछले 3 वर्षों से हमने इसे औपचारिक ढांचा देने का प्रयास किया है, और इसके लिए कुछ छोटे छोटे सवाल बुने हैं जिनके साथ हम लोगों के बीच में जाते हैं। अब इन सवालों पर जानने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको यह बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ कि हमने भी आड़ू पुलम खुबानी का विषय चुना। तो वैसे तो ये स्टोन फ्रूट का विषय है, यानी गुठलीदार फलों का। तो जब विषय रख रहे थे तो ये बात आई कि इसका क्या नाम रखा जाए, स्टोन फ्रूट का महीना या आड़ू पुलम खुबानी का महीना। तो मैं लवानी जी लोकेश जी से सलाह करता हूँ कि क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नाम रखो जिससे सुन के लोगों में रस आए। इसलिए हमने स्टोन फ्रूट में तो थोड़ा पत्थर वाला फीलिंग आ रहा था, तो हमने आड़ू पुलम खुबानी का रखा कि लोगों को सुनने में थोड़ा सा रस मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने इस एक्टिविटी चालू करी, तो हमारे यहाँ एक कर्नल यशपाल नेगी आए, और उन्होंने एक बात कही, पीड़ा रखी कि ये सब जो हम कर रहे हैं इसमें कहाँ दिक्कत है। उनका 5 मिनट का वीडियो हमने सोशल मीडिया पर डाला, और वो हो गया वायरल। और अभी मैं सुबह देख रहा था कि वो 5,90,000 लोगों ने देख लिया। अमूमन सामाजिक चीज़ों पर इतनी ज़्यादा रीच मिलते नहीं है। तो फिर वो जब वीडियो जब देखते हैं तो तरह तरह की टिप्पणियाँ आती है। तो उन्हीं दिनों हमारे मित्र डॉक्टर प्रेम बाखंडी बैठे हुए हैं, वो सामाजिक विषयों पर लगातार लिखते हैं। तो उन्होंने हिमाचल की स्टडी के बारे में लिखा कि हिमाचल में हमने एक अंतर देखा है कि हिमाचल में जो आम आदमी है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन के लिए, आउटपुट के लिए काम कर रहा है, जबकि हम उत्तराखंड में पाते हैं कि यहाँ सब ईरान तुरान के बहुत हाँकते हैं और जमीनी काम पर कम कर रहे हैं। और फिर उनके बाद को संजीव कटवाल जी ने सेकंड किया कि हाँ, जो ईरान तुरान के हाँकनों के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो बुनियादी विषयों पर काम कर रहे हैं। तो फिर मुझे इस बात से समझ में आया कि दरअसल में ईरान, जैसे हम आड़ू पुलम खुबानी का रस जिसकी नवानी जी बात कर रहे थे, दरअसल में उस रस से बड़ा रस है ईरान तुरान के हाँकने का रस, जो उत्तराखंड के लोगों को पिछले 25 सालों से, चाहे वो मोदी जी पे बात करने में आ रहा है, चाहे ट्रंप जी पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के बहुत छोटे सवाल हैं जिन पर हमने कभी सच मायनों में ध्यान नहीं दिया, या चर्चा का विषय ही नहीं समझा, उन पर बात करने की जरूरत थी। हमने बहुत उत्तराखंड में चूंकि बहुत बड़े स्तर के पर्यावरणविद और बड़े विद्वान हुए, तो हमारा विमर्श बहुत बड़ा तो हुआ। जल जंगल जमीन की हमने बात करी,
देश दुनिया के सवाल उठाए, लेकिन इस सच बात यह है कि हमारी खेती के जो छोटे-छोटे सवाल थे, चाहे वो माल्टे के पेड़ का सवाल था, माल्टे के प्रोडक्शन का सवाल था या आड़ू पुलम खुबानी का सवाल था, वो नेपथ्य में चला गया। हमारी ये कोशिश दरअसल में उन छोटे-छोटे सवालों पर आपसे बात करने की। इसलिए हम बहुत एक छोटा सवाल लाए हैं आपके सामने, जिस पर हम सब लोग बातचीत करेंगे। वो है कि अंततः उत्तराखंड के खेतों की, उत्तराखंड के गाँव का की खुशहाली का, समृद्धि का रास्ता कहाँ से निकलेगा। तो ऐसे छोटी-छोटी पगडंडियों की तलाश का एक छोटा-सा आयोजन ये है। ये हमारे आड़ू पुलम खुमानी के महीने के आयोजन की तीसरी कड़ी है। पिछले हफ्ते गढ़वाल विश्वविद्यालय में हमारी विमर्श हुआ, जिसमें कुलपति साहब आए थे और डीन साहब और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, चर्चा हुआ, बहुत गहरा विमर्श हुआ, किसान भी आए थे। उससे पहले हमने यहाँ स्मृतिवन में एक विमर्श का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुरुआत पवन बिष्ट ने अपने गांव में बीज बचाओ आंदोलन से छोटी सी प्रेरणा लेते हुए वहां के बच्चों से कहा कि वो अपने अपने नेटिव बीज लाए और हमको दें। और बीरबहन जी ने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उन बीजों से ऐसे पेड़ों को विकसित कर पाएंगे जिनकी उम्र और जिनकी एक्लेमेटेशन उनके हिसाब से होगी। तो ये पूरी छोटे छोटे पगडंडियों की जो यात्रा है, इसमें आप सबका स्वागत। आप आए, आपने हमारा साथ देने का, साथ थोड़ी देर बैठने का हौसला दिया हमें, इसके लिए आभारी हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो ये ईरान तुरान के बजाय अगर हम ये आड़ू पुलम खुबानी की बातों का उसके छोटे छोटे उत्तर दे पाए, तो जिन छोटे छोटे उत्तरों ने पवन बिष्ट को, बीरबहन जी को, इनफैक्ट विजय जी को परेशान किया हुआ है और वो कहीं ना कहीं आपसे कहने आए हैं, अगर हमने उनका उत्तरों में साथ दिया तो मुझे हमें पूरी उम्मीद है कि एक बड़े रास्ते की, एक बड़े भविष्य की हम नींव रखेंगे। आप सबका पुनः स्वागत और धन्यवाद। और मेरा हिमांशु जी से निवेदन रहा कि वो आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें।